न मोदी बड़ा है न इंदिरा बड़ी थी और गांधी तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। गांधी का देश था, लोग गांधी के बारे में कविताएं लिख रहे थे। इंदिरा का शासन आया, कविताएं इंदिरा के बारे में लिखी गई। आज मोदी का शासन है, कविताएं मोदी के बारे में लिखी जाती हैं। आज भी हिंदुओं के कवि पृथ्वीराज चौहान के गीत गाते हैं। यहाँ जिस दिन जयचंद की पीड़ाएं गाई जाने लगेंगी, उसके बाद ये धर्म बच जाएगा। आज फिर से महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मुसलमानों या मुगलों पर दिए किसी बयान की वजह से नहीं, बल्कि हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान पर अपनी निजी और आलोचनात्मक राय जाहिर करने की वजह से। वैसे बचपन में एक कहावत हम सबने सुनी थी कि कुत्ते की पूंछ को अगर बोतल में बंद करके 25 सालों तक भी रखा जाए और बाद में उसे निकाला जाए, फिर भी वो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। लेकिन फिलहाल अब वक्त बदल चुका है, साथ साथ कहावत भी बदल गई है। अब जानवर ज्यादा समझदार हो गए हैं और इंसान उतना ही ज्यादा बेवकूफ, क्योंकि अब कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन इंसान की फितरत नहीं सुधर सकती। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद महाराज जी। जी हां, अभी आज ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यति नरसिम्हानंद मोदी जी की तुलना पृथ्वीराज चौहान से करता हुआ सुनाई दे रहा था। लेकिन देखिए बेशर्मी की हद क्या होती है, ये नरसिम्हानंद से बेहतर कोई नहीं जानता। पहले तो इसने किसी इंटरैक्शन पर बात करते हुए ये बातें बोली थी, लेकिन अब वही सारी बातें ये खुले मंच से बोल रहा है। खुले मंच से मोदी जी पर सवाल उठा रहा है और मोदी को याद दिला रहा है कि आप भी पृथ्वीराज चौहान की तरह ही काम कर रहे हैं, आप भी मुसलमानों को बचा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी इसके शब्दों में अगर जाया जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो ये कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ आप कोई बड़ा एक्शन लीजिए, आप मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करिए जिससे उनके अंदर दहशत आ जाए। जो काम पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया, वही काम आप भी नहीं कर रहे हैं कि आप मुसलमानों से डरते हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो इसकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आखिर लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते क्यों हैं, आखिर ऐसे लोगों की भाषणों को सुना ही क्यों जाता है। क्योंकि आज इसने जहां पर भाषण दिया है वो छोटी मोटी जगह नहीं है, गाजियाबाद का हिंदी भवन है। उस हिंदी भवन में इसने लोगों के सामने स्पीच दी है। अब जाहिर सी बात है, हिंदी भवन है तो लोग तो मौजूद होंगे ही ना, और उन लोगों पर इस स्पीच का क्या असर पड़ेगा, उन लोगों की मानसिकता कितनी ज्यादा बदलेगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों से भी एक सीधा सा छोटा सा सवाल है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उन लोगों के भाषणों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में चले जाते हैं। तो सवाल आपसे भी है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई ना बोलकर इस पूरी घटना को अपना समर्थन दे देता है। अब जो खुद ये डासना देवी का मंदिर का महंत है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उसने जिस तरीके से खुले मन से मोदी जी को ये क्या क्या कह दिया है, किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो दोबारा से इसने अपनी सारी चीजें रिपीट की हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, इस जो दोबारा का जो वीडियो है, हिंदी भवन गाजियाबाद का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर जुबैर की तरफ से शेयर किया गया है और उन्होंने ही इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक बार नहीं दोबारा सुनिए, मोदी जी को लेकर के यति नरसिम्हानंद अपने भाषण को दोबारा से दोहरा रहा है। अब किस तरह की कार्रवाई उस पर की जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी ही, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब दोबारा तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के लिए ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिन्हें सुनकर लोग भड़क चुके हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि यति नरसिम्हानंद ने कोई ऑनलाइन इंटरैक्शन जो है वो सेशन किया था जिसमें लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन वही सारी बातें इसने बाद में बीच सभा में दोहराई है। बीच सभा मोदी जी को कह दिया है कि आप तो पृथ्वीराज चौहान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस बातचीत में आपको बता दें, भाग लेने वाले किसी शख्स ने जो है यति नरसिम्हानंद से पूछा होगा कि किस तरह से वो इस पूरे मामले में देखते हैं कि मोदी जी इस वक्त जो भी काम कर रहे हैं। तो उसने कहा, मैं पृथ्वीराज चौहान वाली स्थिति बता रहा हूं, अगर आपको जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गौरी की दुश्मनी में से किसी एक को चुनना हो तो
आप क्या चुनेंगे? इसके जवाब में यति नरसिम्हानंद ने जो कहा वो सोशल मीडिया पर अब बहस का मुद्दा जरूर बन गया है। यति कहता है कि वो जयचंद की दोस्ती चुनेगा क्योंकि उसके जैसे दोस्त बहुत कम हैं। जासना देवी मंदिर का महंत है, कहता है पृथ्वीराज चौहान ने गलती की है। जयचंद की क्या गलती है? दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में पढ़े थे। जयचंद हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल रहा था। पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता तो जयचंद को बुला लेता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज जयचंद के घर गए। उन्होंने उसकी 13 साल की बेटी संयोगिता को देख लिया। इतनी बड़ी गद्दारी की पृथ्वीराज ने कि जयचंद की बेटी का ही अपहरण कर लिया और उसके मुंह बोले बेटे को धोखे से बुलाकर मार दिया। अब अपने छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे, उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? ये जवाब था यति नरसिम्हानंद का। और आगे कहता है कि और जयचंद ने किसी भी जगह मोहम्मद गौरी की सहायता नहीं की थी, लेकिन लड़ाई छोड़कर चला जरूर गया था। वो पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं। ये तो कायर हिंदू हैं जो राजाओं की वाह-वाह करते हैं। लोग जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लग जाएंगे। सारी की सारी गलती पृथ्वीराज की थी। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा। तो जयचंद की दोस्ती तो बेमिसाल है। ये तो वो इन हिंदुओं में पैदा हुआ जो दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से बहादुरों को गाली देते हैं। नरसिम्हानंद आगे कहता है कि मैं हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूं, जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, वही काम एक समय पृथ्वीराज चौहान ने भी किया था। किसी भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, यहां तक कि भाई की बेटी तक उठा ले गया। राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमानों को नहीं मारा। जो इतना बड़ा आतंकवादी था उनको छोड़ता गया और महान बन गया। आखिर में उसे मारा तो मुसलमानों ने ही, हिंदुओं ने तो नहीं मारा। यही आज के हुक्मरान कर रहे हैं, यही गांधी ने किया, यही आज मोदी कर रहे हैं और हम केवल इनकी वाह वाह कर रहे हैं। यह भाषण वो है जो उसने अभी सुबह कहा था, सुबह भाषण दिया था, लेकिन उसके बाद उसने पूरा डीप जाकर के कैसे पृथ्वीराज का जो है सहायता नहीं की थी जयचंद ने, ये सारी की सारी इतिहास निकालकर उसने सामने खुले मंच से रख दिया। कितना महान हमारा पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसने पीएम के लिए किया है। उसने कहा कि विदेश में जाता है तो तालियां बजती हैं, पूरी दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे जब पता चलेगा ना क्या हुआ तुम्हारे साथ तो रोने की भी जगह नहीं मिलने वाली है। तब पता चलेगा जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसके साथ इतिहास ने इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि हिंदुओं को गुलामी की आदत है। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां लोग जयचंद को, नाथूराम गोडसे को और वीर सावरकर को गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये गुलामों का देश है। ये हमारे भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को गुलामों का देश बता रहा है। खुले मंच से कह रहा है कि ये वो गांधी का देश है जहां पर गुलामी करने की आदत पड़ गई है लोगों को। आगे वो कहता है कि जब तक हिंदुओं को जहनियत नहीं बदली जाएगी तब तक यही चलता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा से जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातों के लिए हमेशा ही नरसिम्हानंद जो है एक बार नहीं कई बार इस पर सवाल खड़े हो चुके हैं और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करने वाले लोगों को आपने क्यों खुला छोड़ रखा है, क्यों इनको जेल में नहीं डालते हैं, किस कानून के प्रावधान के तहत ये बचे हुए हैं और आजाद हवा में सांस लेते हुए रोज बाकी लोगों के लिए जहर घोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस समय वो एक और धर्म संसद आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यूपी पुलिस ने इसे लेकर उसे साफ निर्देश दिया है कि उससे अनुमति लिए बिना यति ने यह आयोजन किया तो उसका अंजाम भुगतना होगा। वहीं महंत ने भी सीधा सीधा यूपी पुलिस को चेतावनी दे दी है, कह दिया है कि आयोजन के लिए उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आयोजन तो होकर रहेगा। ये यूपी पुलिस को चेतावनी दी है यति नरसिम्हानंद ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि यति नरसिम्हानंद का जो कद इतना ज्यादा भाषण देने में, भड़काऊ भाषण देने में, नफरत फैलाने में, लोगों के दिलों में जहर घोलने में इतना ऊंचा हो गया है कि आज पुलिस प्रशासन इन पर सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर एफआईआर कर छोड़ देता है और बाद में उसका अंजाम इस तरह से भुगतना पड़ता है कि आज इसकी चपेट में मोदी जी खुद आ गए हैं और इसके आगे
अभी देखते जाइए क्या क्या होना बाकी रह गया है, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगेगी, इनकी जुबान पर लगाम नहीं लगेगी, तो ऐसे वीडियो आपको आए दिन देखने पड़ेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।